अब देखते हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अब हमें देखना है कि प्रेशर तो हमारा क्या है, एक एवरेज क्वांटिटी है। हमने डिफाइन किया था ना कि सारे जो हम लोग इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो देख रहे हैं सारी एवरेज क्वांटिटीज है। जबकि जब हम लोग काइनेमेटिक्स में देखते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल का कि कितनी फोर्स लग रही है, उसकी कितनी वेलोसिटी, कितनी एक्सेलरेशन है, सब देख रहे हैं। बट प्रेशर हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा सारी गैस का देख रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स का एक कुछ एवरेज आउट वैल्यू देख रहे हैं, है ना। हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो देख नहीं रहे कि एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर डाल रहा है कंटेनर में, हम तो पूरी गैस का प्रेशर देख रहे हैं। बट अब इस प्रेशर को हम लोग, तो हमने क्या डिफाइन किया था, किससे एनालॉजी दी थी, एक्सेलरेशन से दी थी। बट अभी देखते हैं कि प्रेशर भी और भी चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लो, एक है हमारे पास क्यूबिक कंटेनर, एक क्यूबिक कंटेनर है। ठीक है, बीच में हमारा एक मॉलिक्यूल है, वो एक वी से जा रहा है इस तरफ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या क्वांटिटी में डिफाइन कर रहा हूँ, ये क्यूब है ना, तो हमारा टोटल लेंथ है इसका एल, टोटल वॉल्यूम है हमारा इसका v इज इक्वल टू एल क्यूब, क्यूब का एक साइड एल है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। इसका टेम्परेचर हमने ले लिया है टी। अब हमें प्रेशर को निकालना है, इसकी वेलोसिटी से इक्वेट करना है, जो एवरेज और जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है उससे हमें देखना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रैंडमली हर जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स को कंसिडर नहीं करते, हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि चलो जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल से टकरा रहे हैं तो ये तो उसको हम लोग देख रहे हैं बेसिकली, सो इसके वॉल के साथ कोलिजन है। हम लोग भी इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स नहीं देख रहे, ठीक है। अब बेसिकली जब लो प्रेशर रहेगा तो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करें, वही हम लोग देख रहे थे ना, जो मीन फ्री पाथ डेंसिटी कम हो जाती है तो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते। वैसे ही हम लोग मान रहे हैं कि प्रेशर बहुत कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स नहीं हो रहा। तो ये जो कोलाइड करेगा ये सिर्फ इस वॉल से जाके कोलाइड करेगा, ठीक है। और आएगा तो वापस इस वॉल से कोलाइड करेगा और फिर वापस इस वॉल से कोलाइड कर रहा है, वापस ऐसी ऐसी जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसका समझ लो, ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है, वी एक्स, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, और ये मेरा जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अभी मैं मान रहा हूँ कि मैंने कोई इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट ले लिया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है ये जाके इस वॉल से टकरा रहा है, इस वॉल से जाके टकरा रहा है, ठीक है। हाँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा वाई जेड प्लेन है ना, वाई जेड प्लेन है ये। एक्स के परपेंडिकुलर क्या कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा ना, यस यस। ठीक है ना। तो ये जाके एक्स से परपेंडिकुलर, ये वी एक्स हम लोग देख रहे हैं, तो ये मेरा वाई जेड प्लेन से टकरा रहा है। तो ये वाई जेड प्लेन से टकराएगा और इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था यहाँ से टकराया तो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन हुआ समझ लो इस वॉल के साथ, वाई जेड प्लेन के साथ। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खड़ा हो जाएगा वहीं पे। पीछे जाएगा। कैसे जाएगा पीछे,
इसकी वेलोसिटी को क्या होगा? अगर ये जाके टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो इसकी वेलोसिटी को क्या होगा? कम होगा कुछ नहीं होगा भैया। कुछ भी नहीं होगा वेलोसिटी को। बढ़ नहीं, जाएगा। इलास्टिक कोई नहीं समझ होगा। लो, समझ इलास्टिक लो एक पार्टिकल है, ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ये इससे टकराया, ठीक है। समझ लो ये मेरा, यहाँ पे इस केस में ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, और ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, जो दिख नहीं रहा है, वो जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब ये जब इससे टकराएगा तो क्या होगा? अब मुझे इसका पाथ बनाना है। ये मेरा क्या है? एक समझ लो वॉल है, या कंटेनर की वॉल है। अब इससे जाके टकराया और इसकी वेलोसिटी क्या थी? यहाँ पे इस डायरेक्शन में vx थी, इस डायरेक्शन में vy थी, इस डायरेक्शन में vz थी, और ये मेरा क्या है? मेरा yz प्लेन, ठीक है। तो अब क्या होगा? नॉर्मली जब ऐसी कोई बॉल मारते हो और इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है? अच्छा, ऐसे हम्म? क्या? क्या होता है अ, इलास्टिक कोलिजन में? एनर्जी लॉस होती है। बहुत इलास्टिक कोलिजन में स्पीड अप हो एनर्जी लॉस जाता होती होगा। है, स्पीड अप हो जाता है। हम्म, इलास्टिक कोलिजन का क्या रूल होता है? कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, टोटल सम से बता रहे। टोटल एनर्जी लॉस नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल इसकी एनर्जी क्या थी? समझ लो से क्या एक्स डायरेक्शन में देख रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देख रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में, इसकी एनर्जी क्या थी? समझ लो उसका मास m है, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। हाँ सर। जब टकराएगा उसके बाद भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए। यस। हाँ, इतनी एनर्जी होगी मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? vx vx हाँ। उसकी वेलोसिटी vx होगी, बस किस डायरेक्शन में होगी अब, लेकिन उसका पाथ कैसा वो होगा? x के डायरेक्शन में। अच्छा बात। एक्स के डायरेक्शन में ऐसे ही चला जाएगा ये। अगर इसकी वेलोसिटी vx है तो ये तो स्ट्रेट चला जाना चाहिए। अपोजिट। नहीं नहीं। तो ये इससे टकराता है जब नॉर्मली कोई वॉल से वीजेड टकराती है तो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में आता है ये। तो ऑपोजिट ऐसा बोल रहे डायरेक्शन हो क्या? में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा और कैसा आएगा कि अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब इस डायरेक्शन में vx होगा इसका, ठीक है ना। जो पहले था वो सब सेम रहेगा, इस डायरेक्शन में उसका vy था वो vy सेम रहेगा, जो उसका z डायरेक्शन में vz था वो vz सेम रहेगा। बट क्या हो गया, जो वेलोसिटी vx अगर ये पॉजिटिव थी तो अब vx नेगेटिव हो गई, या उसको हम लोग बोल सकते हैं ये माइनस vx हो गया। सब कंफ्यूज हो गए? डायग्राम भैया नहीं समझ रहा। अगर सिंपल है सब भूल जाओ। भैया लेकिन ऐसा सब पक्का कुछ नहीं है भूल ना, जाओ। वैसे ही डायरेक्शन में एकदम अपोजिट। भूल गया, चलो ठीक। अगर ऐसी कोई एक ऑब्जेक्ट जाती है, जब तुम बॉल नीचे जमीन में मारते हो तो क्या होता है? पर आता है। ऊपर आता है। मतलब जब वो एक हार्ड हम्म, वॉल से इंटरेक्ट करता है, जब एक हार्ड वॉल से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है? वो वापस आ जाता है।
तो इस डायरेक्शन को अगर मैं x लूँ तो इनिशियली अगर vx होती है वेलोसिटी, आते टाइम क्या हो जाती है, माइनस vx हो जाती है। हाँ ठीक। ठीक है, अब मैंने उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब समझ लो ये बॉल ऐसे जा रही थी, अब क्या है, अब उसका समझ लो इस डायरेक्शन में उसका vx है और इस डायरेक्शन में vy है। ठीक है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। अब जब टकराएगा तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा चला मतलब जाएगा। क्या नहीं होगा, नहीं नहीं, सही। क्या होगा, टकराएगा, वापस आएगा। कैसे जाएगा, कैसे टकराएगा, कैसे वापस आएगा, वेलोसिटी को क्या ये होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि उसी तरफ जाए। किस तरफ जाएगा, चलो ये है। किस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इतना तो मानते हो। हाँ यहाँ पे हाँ, उससे इस जब हाँ टकराया डायरेक्शन तो में क्या जाएगा। हुआ, उसकी वी वाई वेलोसिटी को क्या हुआ, पहले इस पे ध्यान दो। जब टकराया तो वी वाई को क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी, उसको क्या हुआ, हाँ। उस पे क्या होगा, वी वाई में क्या होगा ये टकराने के बाद, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, क्यों, हाँ, जब ये ऐसा जा रहा है, क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये जो ग्रीन बॉल है ये इसको एक प्रेशर लगा रही है, एक फोर्स है, यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मोमेंटम दे रहा है। इसके अगर एम वी एक्स है तो एम वी एक्स का मोमेंटम बेसिकली दे रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे जो ये जो वॉल है ये उसको वापस एक दे रही है, जितने का जितना उसने फोर्स लगा रहा है उतनी फोर्स उसको वापस दे रही है। जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है वो, every action has एवरी a एक्शन equal. तो जितना ये उसको फोर्स लगा रहा है ये फोर्स उतनी वापस लगा रहा है। इसलिए जब मैं बॉल मारता हूँ सीधा ऊपर, जब मैं बॉल सीधा मारता हूँ तो वापस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे जब वो पहुंचता है तो मैं उसको जितनी फोर्स से दे रहा हूँ उतनी फोर्स मुझे वो वापस वॉल दे रही है ना। सही। इस केस में क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दे रहा है, वाई डायरेक्शन में तो कुछ दे नहीं रहा, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दे रहा है, क्योंकि ये जो सारी की सारी फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इसको इम्पीडिमेंट ही नहीं है। जब ये यहाँ से जाएगा, अब ये ऐसा जाएगा, ऐसा क्यों जाएगा, क्योंकि अब इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वही है, वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, कोई इसको फोर्स ही नहीं लगी वाई डायरेक्शन में। फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में लगती तब जाके उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज होती ना, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है कहीं से, यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स जो लग रही है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकता है, जो नॉर्मल रिएक्शन जो दे रहा है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में दे सकती है बॉल, हाँ नहीं। हाँ, बॉल पे अगर तुम मारते हो तो बॉल वापस क्यों आती है, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन देती है बॉल एक, है ना। सही है। तुम जितनी एग्री फोर्स एग्री। से मारोगे उतनी फोर्स वापस बॉल देती है, बट बॉल जो नॉर्मल रिएक्शन देती है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में दे रही है, इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। हाँ, वॉल से कुछ नहीं। हाँ तो उसका जो वी वाई वेलोसिटी है वो उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट वी एक्स वेलोसिटी क्या हो गई, अब जो वी एक्स थी वो माइनस वी एक्स हो गई।
भैया सही। समझ में आया ना? जब बॉल को तुम सीधा मारते हो तो उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है उतनी, बट वो तो वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन सिर्फ मोशन जैसा लग। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा तो नहीं है, पर ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो एक मतलब कंटिन्यूअस भैया फोर्स लगती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे उससे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है मुझे, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। इसकी वजह से जो एक्स वी एक्स वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जा रही है। हाँ वो अगर vx सीधे करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, जैसे vi की वजह से। एग्जैक्टली exactly. अगर मैं इसको सीधा ऊपर मारूंगा, सिर्फ वी एक्स हो कॉम्पोनेंट, वी वाई कॉम्पोनेंट नहीं है, तो क्या होगा, जाते समय उसमें वी एक्स कॉम्पोनेंट था तो लौटते समय क्या होगा, माइनस वी एक्स हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अगर मैं सीधा बॉल मारूंगा इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो जितनी एनर्जी उसकी जाते टाइम थी उतनी एनर्जी वापस आते टाइम होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ वो जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में दे रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। जब हम लोग इसको टू डायमेंशनल में लेके आएंगे तो क्या हो रहा है, अब उसका वी वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वी वाई जो था पहले, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही, जो इनिशियल वी वाई था वही फाइनल वी वाई रहेगा, बट उसका जो वी एक्स इनिशियल ऊपर के डायरेक्शन में था वो अब नीचे के डायरेक्शन में हो गया। ये जो इधर था ये इधर ऐसा हो गया, और ये माइनस वी एक्स हो गया। अब समझ में नहीं आया तो बताओ। समझा भैया। सिर्फ सुधांशु को समझो, तो भैया श्रद्धा को समझो, ज्योति और रोशनी को नहीं समझो। समझा भैया तो। समझ गया? तो अब अगर मैं बोलूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है समझ लो, ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये ऐसा कुछ जा रहा था इस वॉल की तरफ। ठीक है, अब समझ लो ये ऐसा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ वी एक्स वेलोसिटी है इसकी। ये जो ऐसे वी एक्स है ये हो सकता है ऐसे जा रहा हो सकता है ये ऐसे जा रहा हो, और इसके तीनों हाँ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों कंपोनेंट है, बट जब ये लौटेगा तो क्या होगा, जब यहाँ से टकराएगा तो क्या होगा? हम्म, जब टकराएगा तो क्या होगा? भैया वाले क्वेश्चन की ये मेरा मॉलिक्यूल था, ये वही कंडीशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वाई जेड प्लेन से टकरा रहा है, तो अब कैसा जाएगा ये, इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? समझ लो इनिशियल इसकी वेलोसिटी वी एक्स वी वाई वी जेड थी, तीनों कंपोनेंट थे वेलोसिटी के। जब ये टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी कंपोनेंट्स? माइनस vx vy vz। माइनस वी एक्स वी वाई और वी जेड। सिर्फ एक्स का जो कंपोनेंट था वो रिवर्स हो जाएगा और वाई और जेड कंपोनेंट सेम रहेगा। समझा। ये समझा ना? हाँ ठीक है, तो जब भी ये ऐसे किसी भी वॉल से टकराएगा, अगर वाई जेड प्लेन से टकराएगा तो एक्स कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, अगर एक्स जेड प्लेन से टकराएगा तो क्या बोलते हैं, इसका वाई कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। जिस भी वॉल से टकराएगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। अगर ये नीचे जा रहा होता है यहाँ पे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट था ये बस रिवर्स हो गया उसका। ठीक है ना? हाँ हाँ भैया ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अब ये कितने टाइम में, ये जब यहाँ से टकराया अब ये कितने टाइम में यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ से टकराया समझ लो, अब ये वापस जाएगा इस डायरेक्शन में, कितने टाइम बाद ये यहाँ पे टकराएगा वो कैसे निकालूंगा मैं? बेसिकली यहाँ से
यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? हम्म, सर क्वेश्चन समझ लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसको सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा वो कैसे निकालूंगा? एवरेज एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 1 ये चलो मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में देखूं, बस, और कोई डायरेक्शन नहीं देख रहा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में अगर इसका निकालना है टाइम, तो ये डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर से एक्स डायरेक्शन में देखूं, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस डिफाइन किया था हमने। अच्छा, क्या बता? ये एक्स डायरेक्शन में एल लेंथ है उसकी क्यूब की। अच्छा, तो 2L। एक्स डायरेक्शन में एल है लेंथ। हाँ, तो एक समझ लो, एक पार्ट ट्रेवल 2 से 3 ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2 से 3 में? 2L 2 से 3 में 2L कर लिया। नो भैया, 2 L से by 3 2 प्लस L। हाँ, ठीक, मैं 2 से 3 जाने बोल रहा हूँ। अच्छा, 2 से 3 में बस L। सिर्फ एल डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। हाँ, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इसकी? माइनस माइनस VX। हाफ mv x²। टाइम में माइनस नहीं आता। बोल रहा हूँ। vx वेलोसिटी है ना एक्स डायरेक्शन में इसकी। हाँ हाँ अरे, सही। उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने हाँ में इस भैया। डायरेक्शन में उसको बस उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, अब अगर मुझे देखना है कि ये वापस आ रहा है, ठीक है, तो वापस एक वॉल से टकराने के बाद कितने टाइम बाद ये वापस उस वॉल पे आएगा, तो बस ये क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। 2 से 3 और 3 से 4 तो सेम टाइम लगेगा, है ना? तो ये मेरा हो जाएगा 2L/Vx। तो इतने टाइम बाद, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि इतने टाइम बाद वो वापस उसी प्लेन से टकराएगा या वापस कंटेनर पे टकराएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या निकालूंगा? मुझे पता चलेगा कितने टाइम बाद वो उससे टकरा रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, एक बार जब वो टकराता है तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है? ठीक है, चेंज इन मोमेंटम देखना है मुझे कि पार्टिकल अगर सिर्फ एक्स कंपोनेंट में हम लोग अगर देख रहे हैं, तो उसका जब वो टकरा रहा है किसी वॉल से, कोई वॉल से टकरा रहा है और वापस आ रहा है, तो इनिशियल उसकी उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में vx, और फाइनल जब वो लौट रहा है तो उसकी है माइनस vx। चेंज इन मोमेंटम है मेरा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है उसका एक्स डायरेक्शन में? VX मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू MVX। mvx। हाँ। और फाइनल मोमेंटम क्या है? M minus VX। m इनटू माइनस vx। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है जब वो वॉल से टकरा रहा है? -2 MVX।
ठीक है, तो इतना मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है, इसका मतलब इतना मोमेंटम वो वॉल को दे रहा है। ठीक है, एक जब कोलाइड कर रहा है तो इतना मोमेंटम उसको वॉल को ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव 2mvx। इतना मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर हो रहा है ना। हाँ भैया समझ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना, ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे निकालना है कि एवरेज फोर्स कितनी एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालना है तो मुझे चेंज इन मोमेंटम देखना पड़ेगा। मेरी जो एवरेज फोर्स है वो क्या हो जाती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये याद है? हाँ ये भैया बिल्कुल भूल चुके हो। फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। याद है। याद है? तो ये मैंने मोमेंटम इसलिए निकालना क्योंकि मुझे निकालना है कि एक मॉलिक्यूल कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे। ठीक है, और ये मैं फोर्स क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स निकाल लूंगा तो क्या निकल जाएगा, अगर मैंने फोर्स निकाल ली कितनी एक्सर्ट कर रहा है तो कितना निकल जाएगा, क्या निकल सकता हूँ मैं? टाइम और क्या? मोमेंटम। सॉरी भैया सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैंने एवरेज एवरेज फोर्स निकाल ली एक मॉलिक्यूल जो एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे, तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे, प्रेशर। प्रेशर। अगर एवरेज फोर्स निकाल ली तो पर यूनिट एरिया करके मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ। हाँ ठीक है ना, तो फिर इसलिए एवरेज फोर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो अब ये जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है -2mvx डिवाइडेड बाय कितने दो कोलिजन्स के बीच में चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स पे कितना टाइम लग रहा है वो हमने अभी निकाला था, है ना। दो सक्सेसिव कोलिजन्स पे कितना टाइम लग रहा था हमारा, ये तो है हमारा 2mvx। और कितना टाइम निकल रहा था दो कोलिजन्स के बीच में, एक वॉल से कोलाइड करने के कितनी देर बाद वापस आ रहा था, भूल गए? मतलब दो कोलिजन्स के बीच में टाइम निकाला था ना हमने, 12/v। 12/vx। हाँ। इतना टाइम लग रहा था उसको पूरा ट्रेवल करके वापस आने में। इतने टाइम में इतना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो फोर्स हो जाएगा, तो वो कितना हुआ, 2 कैंसिल, ये क्या हो गया, mvx²/L। तो दो कोलिजन्स के बीच में इतनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हमारा एक मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है कि कंफ्यूज हो? हाँ भैया समझ। ठीक है, तो इतनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्या बोलते हैं, हमारा एक मॉलिक्यूल। तो अगर प्रेशर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एरिया। बाय एरिया। एरिया कितना है क्यूब का, इसके डायमेंशंस कुछ बताए थे मैंने क्यूब के। तो फिर एल दिया था ना। एरिया कितना होगा, एल क्यूब। एरिया L² हो जाएगा, तो mvx²/L³ हो गया। ठीक है, तो एक हाँ मॉलिक्यूल की वजह से इतना एवरेज प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वॉल पे। ठीक है,
अब मुझे निकालना है कि सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से कितना हो रहा है। समझ लो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 से लेके n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सबकी वेलोसिटी क्या है, vx1 vx2 ऐसे लेके vxn, ठीक है। सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं उनका रूट मीन स्क्वायर निकालूं, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज ऑफ द स्क्वायर। समझ लो vx स्क्वायर, उसको मैंने क्या ले लिया, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट vxn स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मैंने क्या ले लिया, n। n। तो ये क्या है, ये एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बेसिकली एवरेज स्क्वायर वैल्यू है हर मॉलिक्यूल की x कंपोनेंट की वेलोसिटी में, ठीक है। तो ये जो एवरेज प्रेशर था, ये हाँ। प्रेशर था बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स का ऐड कर दूं प्रेशर, P1 प्लस P2 प्लस Pn, तो वो क्या निकलेगा, मेरा नेट प्रेशर निकल जाएगा। हाँ। नहीं, रुको। इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा P है, ठीक है, इसको होना चाहिए। तो हमारी अगर ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो जो जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये था हमारा P1 प्लस P2 प्लस Pn इज इक्वल टू क्या, mvx1 स्क्वायर बाय एल क्यूब प्लस mvx2 स्क्वायर बाय एल क्यूब प्लस डॉट डॉट mvxn स्क्वायर बाय एल क्यूब, ठीक है। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, m बाय एल क्यूब कॉमन ले लिया, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट vxn स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m बाय एल क्यूब इंटू vx, जो उसका रूट मीन स्क्वायर था, जो एवरेज ऑफ द स्क्वायर, इंटू n लिख सकता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि ये हमारा था, अगर मैं n को यहाँ इस साइड ले जाऊं तो ये पूरा सम निकल आएगा मेरा, ठीक है। हाँ हाँ भैया। यस। तो ये मेरा हो गया, जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, m इंटू एन इंटू वी एक्स स्क्वायर बाय एल क्यूब, ठीक है। तो एक वॉल पे जो प्रेशर हो रहा है, ये बेसिकली मेरा वाई जेड प्लेन पे हो गया, एक्स डायरेक्शन में इतना प्रेशर लग रहा है मेरा, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी था। अब अगर मैं लूँ, ये जो मैंने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लिया, बट ये तो क्यूब है, और जो गैस होता है उसका कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन तो होता नहीं, वो तो सब जगह इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर मेरा ये डब्बा है, तो इस वॉल पे जितना प्रेशर हो रहा है उतना ही प्रेशर इस वॉल पे हो रहा है, उतना ही प्रेशर, उतना ही प्रेशर इस वॉल पे हो रहा है। इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब हर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो भी सिमिलर है। तो मैं इसको जो बोल सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ जो वी एक्स स्क्वायर है
इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तीनों डायरेक्शन में उसका प्रेशर तो सेम है। प्रेशर सेम है। प्रेशर तो सेम है तो सब डायरेक्शन में वेलोसिटी का एवरेज भी सेम होना चाहिए। अगर एक डायरेक्शन में ज्यादा होगा तो एक डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना? क्योंकि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड है। इसका मतलब क्या? m इंटू एन वी एक्स स्क्वायर बाय एल क्यूब इज इक्वल टू एम एन वी वाई स्क्वायर बाय एल क्यूब इज इक्वल टू एम एन वी जेड स्क्वायर बाय एल क्यूब, स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। है ना? तो अगर मैं इसको काट दूं तो यहाँ से क्या निकला? वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, हाँ क्योंकि तीनों डायरेक्शन में प्रेशर तो सेम ही है। अब जो वेलोसिटी होती है, अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर निकालूं, जो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, अभी तो सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे थे, वो क्या होगी? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये होगा। हाँ हाँ कैसे? भैया। कैसे होगा? ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। जब वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं तो क्या होता है? v का मॉड क्या होता है? v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप लेते हैं ना। v का हाँ मॉड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता वी है? स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। z स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का मॉड बेसिकली होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यहाँ पे जब मैं एवरेज आउट कर रहा हूँ तो बस मैंने इसका एवरेज ले लिया, ठीक है? v हाँ इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है? तो यहाँ से ये स्क्वायर का वैल्यू जाता है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो v, अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड स्क्वायर है, लेकिन ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये तो इक्वल है एक दूसरे के, है ना? यहाँ पे हमने ये बोला कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग क्या बोल हाँ सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ? सही भैया, समझा। समझा ना? तीनों कंपोनेंट हाँ सेम हो गए तो तीनों 1/3 हो गए वी स्क्वायर के। तो अब मैं प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर को मैं प्रेशर था मेरा क्या? m n एन वी वी एक्स स्क्वायर बाय एल क्यूब। एल क्यूब को भी मैं हटा के v लिख देता हूँ, टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 mn v स्क्वायर बाय v। ये हो गया? अच्छा हाँ समझा। समझा? तो अब मैंने किसको किससे रिलेट कर दिया? कंफ्यूज कर, ये एल क्यूब, ये एल क्यूब हमारा वॉल्यूम है, ठीक है? तो ये v वेलोसिटी और v वॉल्यूम को कंफ्यूज मत करो, ठीक है? इसको हम लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है? तो प्रेशर हमारा क्या निकला? 1/3 इंटू ये m क्या है? m क्या है? ये मोमेंटम। m मोमेंटम। भैया यही एम भूल गए? क्या है? m क्या था यहाँ पे?
n number of n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n हाँ, नंबर ऑफ अच्छा। मॉलिक्यूल्स है, v है हमको लगा एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, m क्या है, mass मास ऑफ भैया क्या, मास है उसका एट मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है ना, क्योंकि हमने mvx लिया था ना मोमेंटम मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल का मास है। और ये जो एल क्यूब है ये कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है। अभी हमने एक क्यूब लिया था बट कैसा भी हो सकता है सरफेस, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम हो गया बेसिकली। तो यहाँ हमने किसको किससे रिलेट कर दिया, हमने प्रेशर को उसकी वेलोसिटी से रिलेट कर दिया, वेलोसिटी से, और प्रेशर को हमने उसके जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं ना, प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, तो नीचे वॉल्यूम भी आ हाँ गया हाँ और हमने उसकी वेलोसिटी से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग से एवरेज आउट प्रॉपर्टीज ले रहे थे, एवरेज आउट देख रहे थे, बट यहाँ पे हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो एवरेज वेलोसिटी है उससे रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट लगता है ना कि एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को डायरेक्ट प्रेशर से रिलेट कर दिया हमने, ठीक है। ये yes फॉर्मूला, ऐसे ही हम लोग और भी चीजें देखेंगे, सारी क्वांटिटीज जो है, टेम्परेचर भी, वो भी देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर को हमने उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के मास और वेलोसिटी से रिलेट कर दिया। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम फार अपार्ट है, ठीक है, तो इतना मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कोलिजन्स एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं। बट अगर ये फॉर्मूला जो हम लोग नॉर्मली रियल केसेस में भी देखते हैं कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर कोलिजन हो रहा है तब भी ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड रहता है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी ये एक्स डायरेक्शन में कोई भी किसी से कोलाइड कर रहा है तो ये अपनी, समझ लो, वेलोसिटी किसी दूसरे को दे रहा है, इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, तो इनवेरिएबली कोलिजन की वजह से वो प्रेशर चेंज नहीं होता। अगर इंडिविजुअल कोलिजन्स भी मैं ले आऊं तो भी ये फॉर्मूला वैलिड रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्योंकि एवरेज आउट वैल्यूज देख रहे हैं, तो कोई पार्टिकल समझ लो एक यहाँ पे वॉल से टकराने की वजह है, ये पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल से जाके टकरा गया, तो ये समझ लो अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया बट ये वाला जो पार्टिकल था ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज आउट करते हैं तो भी ये फॉर्मूला कोलिजन्स के इंक्लूड करने के बावजूद भी ये वैलिड रहता है, क्योंकि नेट इस डायरेक्शन में वो इतनी एनर्जी जा रही है। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं, नेट वो चेंज नहीं हो रही कोलिजन के बाद, तो भले ये मॉलिक्यूल नहीं जा रहा हो बट कोई दूसरा मॉलिक्यूल जा रहा है, वो उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने इनिशियली ये फॉर्मूला निकालने के लिए अज्यूम किया था हाँ भैया। कोलिजन्स नहीं हो रहा है, बट कोलिजन्स हो रहा है तब भी ये फॉर्मूला वैलिड रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है v स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी, बहुत जगह काम आती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम हाँ लोग रूट भैया। मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि क्या है ये, अगर इसको v डैश, ये जो v डैश है अगर इसको हम लोग निकाले तो क्या है ये, अंडर रूट ऑफ अंडर v1 रूट स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर vn स्क्वायर बाय n। तो ये क्या है, अंडर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सारे मॉलिक्यूल्स, तो रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। yes भैया ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जगह काम है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे टेम्परेचर को भी रिलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, अभी तो प्रेशर को रिलेट किया वेलोसिटी से। हाँ ठीक है, ठीक है फिर, अब कोई डाउट है तो पूछ लो। बहुत नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट हाँ एक भैया बार समझ में आ जाए कॉम्प्लिकेटेड है। धीरे। बट थोड़ा इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते थे, ये तुमने कौन सी क्लास 11th में पढ़ा था? हाँ भैया इलास्टिक हाँ पढ़े कोलिजन थे। पढ़ा था 11th में। कोलिजन से ये सब तो 11th क्लास में था ना, तो उसी का बेसिक हम लोग हाँ प्रिंसिपल लेके इलास्टिक यहाँ पे कोलिजन सॉल्व था। किया है। ठीक है, हाँ तो ऐसे हम लोग ये जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हैं इसको हम लोग छोटी छोटी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटीज से रिलेट करेंगे। अभी आगे भी देखें कैसे हम लोग, तुम्हें तो पता नहीं होगा मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होती है। अब हम लोग इंडिविजुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर तुम्हें प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, और हमें मास ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता ही होता है, तो इंडिविजुअल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं एक मॉलिक्यूल की। कभी निकालिए इंडिविजुअल वेलोसिटी, कितना कितने वेलोसिटी में मूव करते पता है मॉलिक्यूल्स? नहीं पता भैया। नहीं पता, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पता कर लेंगे, आइडिया लगेगा कितने तेज भाग रहे हैं मॉलिक्यूल्स। हम्म। ठीक है।